नहीं चाहिए हमें, और कुछ और कुछ और कुछ, ऐसा आप इंतजार में बैठना है, और कुछ बोलते, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। इसलिए हम आज एक नया टॉपिक लेके जाएंगे। फरहान साहब, मैं आपको बोर्ड ओपन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आपका इजाजत है तो मैं बोर्ड दिखाएगा। बोर्ड से लिखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और थैंक यू जी। हाँ फरहान साहब, तो क्या है, क्या हुआ है मालूम है, पहले मैं इसमें ही लिखता था, वर्ड में जाके बहुत तकलीफ लगता था, इसलिए अभी इसमें लिखता हूँ। तो मैं ओपन करूँ, शुरू करूँ? इजाजत है सर, आपको इजाजत की जरूरत थोड़ी है। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आप ऑर्गेनाइज है, आप आज का प्रोग्राम के लिए कुछ भी होना है आपके अप्रूवल से होएगा। ओके, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ओके, थैंक यू। और ये आप देखेंगे, आज मैं एक चीज बोलने के लिए ये आया हूं आज। ये क्या है, डीएओ। एक दिन बात करते करते मैं बोला था डीएओ, कितने लोगों को सुने हैं, कितने लोग उसको लिया है नहीं मालूम। उसके बारे में और कुछ बोलने के लिए मैं आज आया हूं। ओके, डीएओ आप देख ले, डीएओ ये अच्छी तरह समझ ले, डीएओ क्या है, ठीक है ना? डीएओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम होना चाहिए ये हम अभी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में है। अच्छी तरह समझ लें, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में है, इसलिए इसके बारे में हम समझना है, सिर्फ नॉलेज के लिए भी नहीं, हम जानना चाहिए ये क्या है, क्योंकि हम उसके अंदर है और आगे जाने वाले हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठे हैं, हम इसका पार्टनर बन गए, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या हो रहा है, ये क्या होता है, इसमें क्या फायदा है, ये आपको पता चलना चाहिए। ये पता चलने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देगा। एक वेंडिंग मशीन, ठीक है ना? वेंडिंग मशीन आपको मालूम, पहले इधर नहीं था, अभी इधर है। ये वेंडिंग मशीन, ये वेंडिंग मशीन है ना, जो भी चॉकलेट आता है और कोको कोला आता है और पेप्सी आता है, ये सब इसमें आता है। दुबई में उसी टाइम था, वो 1994 में ही था। तो अभी आया है इधर, वेंडिंग मशीन आ गया। तो वेंडिंग मशीन के लिए क्या क्या चाहिए, वेंडिंग मशीन में क्या क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक बिल होता है, ठीक है ना? उसका इलेक्ट्रिक बिल होता है, उसका खर्चा होता है, ये अरेंज करना है और इसको चेक करना है, हमेशा चेक करते रहना है। क्या चेक करना है, इसमें चीज है या नहीं, चीज खत्म हो गया है या नहीं, अगर है तो क्या करना है, खत्म हो गया तो क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करके और उसमें गाड़ी में आ जाता है, फिल होता है, ये करना है, ये अरेंज करना है। और क्या करना है, इसको कभी बंद हो गया तो रिस्टार्ट करना है और उसपे मशीन को रिस्टार्ट करना है, ये सब करना है, ठीक है? और इसका पैसा है ना, पैसा सब कलेक्ट करना है और इसमें बाकी थोड़ा चेंज रखना है, पैसा कलेक्ट, ओके, कलेक्ट करना है मनी। ये सब इस वेंडिंग मशीन में होता है, ये सब ऑटोमेटिक है, ये मशीन ऑटोमेटिक है, आप समझ ले। डीओ समझाने के लिए मैं बोलता हूं, ये मशीन ऑटोमेटिक है, लेकिन इसके काम करने के लिए लोग चाहिए, ठीक है ना? लोग चाहिए, ये सब करने के लिए लोग चाहिए। तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन मशीन तो काम करता है। मशीन ऐसा काम करता है कि आपको प्रोडक्ट इधर आके गिर जाता है, पैसा मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ऑटोमेटिक। लोग समझते हैं ऑटोमेटिक है, प्लस करते हैं आता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा काम है, ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस वेंडिंग मशीन को डीएओ बनाएंगे। अब समझ ले, डीएओ बना दिया इसको, ठीक है? वेंडिंग मशीन डीएओ में आ गया, तो डीएओ में आ गया तो एक कोड ऑटोमेटिक ये सब कोड कर देता है, ये सब कोड में चला जाता है, पूरा कोड आ जाता है। ये कोड आते ही क्या होता है, कोड इसको सेट करते हैं। तो एक कोड सेट करने के बाद ये एक कोड सारा काम करता है, एक कोड के जरिए सारा काम चलता है,
सारा काम चल के मशीन में चल रहा है और कोड के जरिए क्या होता है, सारा काम मूव हो रहा है। ये समझ लें आप अच्छी तरह। तो यही है डीएओ, ये समझ लें। डीएओ इसका मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कंट्रोल नहीं करता है, कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, ऑटोनॉमस है, ये खुद का करता है ऑर्गेनाइजेशन। ब्लर, ओके, थोड़ा वर्ड्स ब्लर होता है और इसलिए मैं इतना ये लिख लें बस काफी है, जो मैं बोलता हूं वो लिखेंगे तो भी काफी, ठीक है ना। तो ये डीएओ ऐसा काम करता है, ठीक है ना। तो समझ लेना आप, ये डीएओ ऐसा काम करता है कि ऑटोमेटिक मशीन जैसा, लेकिन क्या है, मशीन का काम सब कुछ होता है लेकिन ऑटोमेटिक कोड से होता है, सिर्फ कोड। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो डीएओ भी कैसा रन करता है, कोड से रन करता है। कोड है तो रन करता है, बस कोड आ गया तो कोड डाल दिया तो रन करता है। इसमें आप एक बात समझना है, ये कैसा है ना, ये लोगों से चलता है कोड। ये लोग कौन है मालूम है, हम लोग। पीपल से चलाता है लेकिन वो पीपल कौन है, हम लोग ही ये कोड को चलाते हैं। ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अग्री करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम जाके चलाते हैं तो ये चलता है, वो कोड चलता है, ठीक है ना। हमारा कोड अभी चल रहा है ना, इधर वही चल रहा है, ओके। ये क्या है, ये डीएओ, ये लोग जो लेके बनाए ना, वो लोग हमारा ही अप्रूव रहे हैं। इसमें ये डीएओ किस पे काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये डीएओ का कोड रख के ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट मालूम है, सारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर होएगा और वो जो कॉन्ट्रैक्टिव होएगा वो सब काम करेगा, ऐसा है। लेकिन इधर डिसेंट्रलाइज्ड है, ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ये सब हमें मालूम होना चाहिए। ये सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में है, अब समझ लें, ऑर्गेनाइजेशन में है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करता है, पे राइज करता है, आपको सैलरी इंक्रीज करके देता है, पे राइज करके देता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम आप डाल देंगे ना, उधर का स्टाफ का सब कुछ, सैलरी सब कुछ ये देख लेगा, ओके। और हायरिंग, लोगों का हायरिंग करना, ये सब ये करता है। लोगों को कैसे काम पे रखना, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख लेता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में रख देगा तो इसको क्या है, इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है, सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या है, मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं हिंदी में। मैं ये सब है ना, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ा कोट पहन के ऐसा बड़े बड़े ऑफिसर्स है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वो बात करने वाला बात है। लेकिन मैं चाहता हूं एक गांव में चला जाए, गांव के नॉर्मल लोग ये सब समझना है। ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाहिश है, मेरा जिंदगी का। मैं बोलता हूं, मैं 35 ईयर्स से 20 ईयर्स यही कर रहा हूं, देख रहा हूं कि सारे नॉर्मल मनुष्य हमारे गांव में बहुत समझदार होना चाहिए। वो लोग समझदार है ऑलरेडी, लेकिन एक टेक्निकल स्किल्स समझाना है। इंग्लिश नहीं मालूम, मुश्किल नहीं है। मैं बोलता हूं सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या है, वो खुद को जिंदा रखता है, खुद को जिंदा रखता है। ये सिस्टम खुद को जिंदा रखता है, किसी की जरूरत नहीं है। अब अच्छी तरह समझ ले, खुद का जिंदा रखना, सेल्फ सस्टेनेबल, ठीक है ना। ये सिस्टम खुद का जिंदा रखता है, किसी का जरूरत नहीं है, कोई आके बात करने की जरूरत नहीं है, कोई आके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा ज्यादा फास्ट जाता हूं, तो किसी को समझ नहीं आता है तो फिर भी हम एक और दिन इसका बारे में और बात करेंगे। लेकिन थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो, क्योंकि ये पूरा कवर कर देगा, तभी आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी ये सब देखना है। तो सेल्फ सस्टेनेबल बोला मैं, स्वयं अपने को बचाता है, सेल्फ सस्टेनेबल है, हमेशा रहता है। सस्टेनेबल का मतलब है हमेशा रहता है, कभी बंद नहीं होता है। और ये ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस, और वो खुद डिसीजन लेता है, खुद करता है। जब सिस्टम
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, वो खुद काम करता है। आप देखिए, आपको मालूम है एप्पल, ठीक है ना, एप्पल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, कंप्यूटर सब है ना वो, और वॉलमार्ट, ये सब आपको मालूम है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट, और नेटफ्लिक्स, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये सब। इसमें आप देखेंगे तो इसमें बोर्ड मेंबर्स होता है, उसमें बोर्ड मेंबर्स होता है, ठीक है ना। ये मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, शेयर होल्डर्स रख के, ये बोर्ड मेंबर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है, शेयर होल्डर्स आते हैं, मीटिंग रखते हैं, और मैं इसका संबंध है इसलिए बोलता हूं, ओके। शेयर होल्डर्स आते हैं, मीटिंग रखते हैं, और डिसीजन बोर्ड को बताते हैं, और वो डिसीजन सीईओ लेता है, ठीक है ना, कंपनी का सीईओ लेता है, वो करता है सब कुछ, और ये लोग वॉच करते हैं वेदर सीईओ पूरा काम करता है या नहीं, जो भी ये लोग बोलते हैं ये सीईओ करता है या नहीं, ये देखता है। तो इसमें क्या है, हमारा डीईओ में भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, मालूम है आपको, हमारा भी शेयर होल्डर्स है, हमारा भी बोर्ड ऑफ मेंबर है, लेकिन सीईओ नहीं। मतलब क्या फर्क क्या है, एप्पल और इसका फर्क क्या है, ये है इनका है लेकिन सीईओ नहीं है, सीईओ नहीं है, सीईओ की जरूरत नहीं है, सीईओ नहीं चाहिए। कितना अच्छा है सोचे। इसमें कौन है शेयर होल्डर्स मालूम है, हम सब लोग, वो मालूम है आपको, हम सब लोग शेयर होल्डर्स है इस डीए में। ये समझना है, ये सब ना समझ के हम सिर्फ पैसा डालेंगे, सेटिंग करेंगे, फार्मिंग करेंगे, पैसा आएगा, ये पैसा देगा, इसको पीवीसी देगा, उससे पैसा लेगा, पीवीसी सेल करेगा, पैसा लेगा, सिर्फ हम ये देख के जाएंगे, हम इसका बड़ा पिक्चर नहीं देख सकते। बड़ा पिक्चर देखिए, ये बड़ा पिक्चर ये है कि आप इसमें सीईओ नहीं है, आप भी शेयर होल्डर है, ठीक है। ये भी कोड के जरिए ही जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हम शेयर होल्डर है ना, मैं बोला ना 5 साल में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन देखा हूं मैंने, और ये क्रिप्टो में, तो क्या होता है ना, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, आप भी होएंगे, कुछ दिन के बाद ये सब आएगा, आप तभी देखेंगे, आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, ये सब है हमारे पास, है, आपको ये सब फैसिलिटी आने वाला है, ये सब फैसिलिटी हमने देखा है बहुत सारा ब्लॉकचेन में। इसमें देखिए आपको क्या मिलने वाला है, आपको ये मिलने वाला है कि आप वोट कर सकते हैं, समझ रहे, आप वोट कर सकते हैं, आपको वोटिंग पावर देगा। ये देखिए, कोई भी है ना, ये हमारा प्रोग्राम है ना, जो भी है पीवीसी मेटा में भी चल रहा है, वो कोई फर्क लेके आते हैं, ये चेंज लेके आएगा कभी वोटिंग करने के बाद। हम लोग वोट करना है, वो करना है या नहीं करना है, हम लोग बोलना है, तभी सिस्टम करेगा। अभी तक हम पार्लियामेंट में बोल रहे थे सिस्टम सिस्टम सिस्टम, लेकिन 100% सिस्टम ही है। इधर अभी देखेंगे, सिस्टम हम जो बोलते हैं वो करेगा। इसके लिए क्या क्या चाहिए मालूम है आपको, टोकन चाहिए। आपका टोकन जो है ना आपके पास, हम समझते हैं सिर्फ पैसे के लिए है, पैसे के लिए नहीं है वो, पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। आपके पास जो टोकन है, कितने टोकन है उतना पावर आपके पास होएगा। आप हमें समझ लें, एडीओ में टोकन होता है, टोकन, एक एक टोकन के लिए वोट है, एक टोकन का वोट है, एक वोट है, ठीक है ना। तो आपके पास कितना टोकन है उतना आपको पावर है। आप इसका प्राइस डिटरमिन करेंगे, आप इसका इंप्रूवमेंट डिटरमिन करेंगे, आप इसका फर्क क्या क्या चेंजेस होना चाहिए वो डिटरमिन करेंगे, आप इसका हायरिंग का, बहुत सारे लोगों को रखना है वो डिसाइड करेंगे, उनकी सैलरी कितना है, उनको उसको डेवलपिंग कैसा करना है, एम्प्लॉय डेवलपिंग करना कैसा है, उन लोगों को कितना सैलरी देना, सैलरी सब क्रिप्टो में जाएगा, इन लोगों की सैलरी, ठीक है, वो कितना दे, ये सब है ना हम शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे वोट के जरिए। ये सब आएगा। मैं पार्टिसिपेट किया है, हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं बहुत सारा प्रोग्राम में। ये क्या होएगा, वोटिंग आएगा, ये करेंगे या नहीं करेंगे बोल के, यस और नो बोलिए बोल के वोटिंग पूछेगा। अगर हम यस बोल दिया, बहुत सारे लोग बोल दिया, वो सिस्टम अडॉप्ट कर देगा।
इसके लिए टोकन का जरूरत है। टोकन कितने हैं आपके पास, वो देख के आपको इतना कितना देगा उतना। ऐसे ही आपके पास कितना शेयर्स है, भाई कितना टोकन है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट भी शेयर करेगा। ठीक है ना? इतना सारा है हमारे फायदा, हम ये नहीं देखते हैं। हम सिर्फ एक छोटा मोटा बिजनेस जैसा, MLM जैसा, नेटवर्क जैसा हम बात करते रहते हैं। मैं वही बोला ना, सब जगह क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा बिजनेस किया हूं, इतना बड़ा इनकम मुझे आया है, आप लोग भी करो, इतना पैसा जमा करो, जाओ भागो पैसा बनाओ, लोगों को इकट्ठा करो। ये नहीं है। ये इंफॉर्मेशन सब ले लेंगे तभी आपको पता चलेगा कितने जिम्मेदारी का काम है हमारा। मेरे जिम्मेदारी का काम है, हम पार्टनर है, हमें जिम्मेदारी दिया है, हम बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है ना? इसलिए प्रॉफिट और वोट, ये सब वैल्यू, प्रॉफिट और वोट का फैसिलिटी, आप वोट का कैपेसिटी, ये सब किससे समझ में देओ में क्या किससे होता है? टोकन से होता है। टोकन कितना लिया है रहता है, टोकन कितना लेता है उतना आपका प्रॉफिट है, इतना आपका वोट है। ये समझ लें आप, ये हम अच्छी तरह समझना है। तो इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम डीओए के अंदर रहना है? क्योंकि हम ये ऑर्गेनाइजेशन में है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में है, इसमें डीओए वो चल रहा है। क्यों करना है? क्योंकि ये सेफ है, बहुत सेफ है। और इसका बहुत बड़ी बात यह है, आप देख लें कि बहुत बड़ी बात यह है, ये ट्रस्टलेस है। ट्रस्टलेस, समझ लें, ट्रस्टलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रस्टलेस, हम ट्रस्टलेस ऑर्गेनाइजेशन में है। क्यों, क्या ट्रस्टलेस? हम किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीईओ को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में है सब कुछ, सब कुछ। समझे ना? हमारे हाथ में ही है। ये कैसे भी शट डाउन नहीं कर सकता है कोई भी आके। देखें, मैं बोलता हूं, ये कभी है ना, हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीबीआई और ईडी, ये सब बोलते हैं ना, ये आके भी खत्म नहीं कर सकता है, इसको क्लोज नहीं कर सकता है। मैं आज बंद करता हूं इसको, नहीं बोल सकता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बोल सकता है। आप कोई कंपनी में काम करेंगे तो भी डरते रहना है, क्योंकि कभी कंपनी को बंद कर देगा नहीं मन। लेकिन इधर ये बंद नहीं होएगा, ये डीईओ कभी बंद नहीं होएगा। इससे आप कितना खुश होना चाहिए, आप बताइए, कितना खुश होना चाहिए? कोई भी कोई भी आके ये बंद नहीं कर सकता। और इसका बहुत बड़ा फायदा ये है, लार्ज टोकन, इतना बड़ा टोकन बहुत है, तो आपके पास बहुत सारा टोकन है और वोट पावर है, आप पूरा के पूरा चेंज कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट चेंज करना है तो क्या करना है, हमारा टोकन बहुत खरीदना है। गवर्नमेंट को खरीदना है, गवर्नमेंट शुड बाय, समझा? ये भाई टोकन बाई करना है, बहुत सारा टोकन बाई करना है हमारा, तो मेजॉरिटी टोकन शेयर होल्डर बनना चाहिए। कौन कौन? गवर्नमेंट। तभी वो आके ये वोट कर सकता है। क्या वोट कर सकता है? बंद करो बोल के। समझे ना? ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास है, हमारे पास है। ठीक है ना? और एक और बात है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंप्रूव कर सकता है। देखिए, आप कभी भी इसको सिस्टम को ये डीएओ को इंप्रूव कर सकता है, डेवलप कर सकता है। आप डिसाइड करेंगे, आप सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, नहीं इसको और इंप्रूव करना है, सब लोग मिलकर वो कर सकता है। और दूसरी बात ये है, ये कोड जो करते हैं ना, कोड से जो बनाते हैं ना, ये कोड से ही बनाते हैं ना, ये कोड पब्लिक में है। कोड, ये कोड जो जिससे बनाता है, ये कोड पब्लिक में होता है। इससे क्या फायदा है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स है ना, एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर, ओके, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर पीपल,
वो लोग इसको सही कर सकता है। कोई गलती हो गया, कुछ हो गया, तो वो आके बग को सही कर, बग को दिखा सकता है, ये बग है ऐसा बोल के, ये बग है इसमें, ये चेंज करें बोल के वो लोग आके देख सकता है। इतना खुल्लम खुल्ला ओपनिंग है, ट्रांसपेरेंट है। इससे थोड़ा नेगेटिव भी है लेकिन ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ नहीं हुए, ठीक है। और इसमें क्या है, वो एक और ओपन है इसलिए कोई अटैक कर सकता है, लेकिन इसका पूरा प्रोटेक्शन कर देगा तो अटैक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका बहुत सारे हैं, निकलटेओ, अरेगन, मेटाकार्टल, बहुत कुछ है, जिटकॉइन, डैश, डेव, इसमें बहुत सारा, इसमें DAO बोल के एक था, यही इंपॉर्टेंट था, DAO बोल के। DAO में आगे आके पहले बहुत कुछ किया था, लेकिन इसमें गड़बड़ हुआ। इसमें क्या गड़बड़ हुआ आप देख ले, इसमें गड़बड़, बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ। ये कभी हुआ, 2016 में हुआ, DAO में 2016 में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ। क्या हुआ मैं बताता हूं आपको, समझना चाहिए, ये सब समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स आप डील करने वाले हैं फ्यूचर में, एक्सचेंज में जाते हैं। तो DAO ये ऑर्गेनाइजेशन क्या लेके आया, एथीरियम लेके आया 2016 में, ठीक है। इसमें एथीरियम का क्या हुआ, 20,000 इन्वेस्टर रखा है, 20K इन्वेस्टर्स इसमें था, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स क्या किए हैं लोग, ये क्या किए हैं, $150 मिलियन का एथीरियम लेके आया, ठीक है ना। ये इन्वेस्ट करके ये सब लोग बन के करा दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, 50 बिलियन, इसमें $50 बिलियन हैक हो गया, हैक हो गया 2016 में। हैक होते ही क्या कर दिया मालूम है, $50 मिलियन लॉयल हो गया एक्चुअली। लेकिन क्या कर दिया लोग, नया ब्लॉकचेन बना दिया, उस टाइम पे नया ब्लॉकचेन बना दिया इसके लिए। और नया ब्लॉकचेन बनाते बनाते पुराना वाला ऐसा ही रख दिया, जो गायब हो गया उसको भी साथ रख दिया इसमें। उसका नाम है एथीरियम क्लासिक, पुराना वाला का नाम है एथीरियम क्लासिक, ठीक है। एथीरियम क्लासिक अब भी है, ये क्या है, इसको बोलते हैं ETC, ओके, ETC बोल के, एथीरियम नहीं है, ETC ऐसा ही करेंसी है, ये ऐसा में बनाया हुआ करेंसी है। लेकिन न्यू ब्लॉकचेन में क्या कर दिया, एथीरियम को, एग्जैक्ट एथीरियम को लेके आ गया। ऐसे ही एथीरियम, एग्जैक्ट एथीरियम आया, ETH आया। ये DAO का रिजल्ट है, DAO का रिजल्ट है। मैं बहुत फास्ट कवर किया, आपको थोड़ा शक है तो फिर बता सकते हैं आप, मैं फिर बताएगा आपको ये सब। आपको ये इसलिए मैं बताया, समझ ले, इसलिए बताया हम आगे जाना है, क्योंकि फेसबुक DAO बनाने वाले, फेसबुक है ना, आप देखें फेसबुक DAO बनने वाला है, तो फेसबुक DAO बनने वाला है और हम DAO बनने वाले हैं। ये हमारा DAO है लेकिन फेसबुक DAO बनने वाला है। तो फेसबुक DAO अभी से और आने वाला है, टाइम पे आएगा, लेकिन हम तो DAO है। और कितने खुश होना चाहिए आप ये समझ लें, आप शेयर होल्डर बन के आप वोटिंग करने वाले हैं, उसका जिम्मेदार आपको होने वाला है। आपको क्या बोलते हैं, आपका पॉइंट्स लेके आप पावर लेने वाले हैं। ये सब हम नहीं जानते, प्लीज आप समझें मैं क्यों इतना बोलता हूं। बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूं बहुत सारे लोग नॉर्मली, बहुत नॉर्मल हो गया उनको। ये क्या कर दिए वो मालूम है, वो लोग PVC बेटा को सेल करते हैं, सेलिंग नॉर्मल हो गया, ठीक है। सेलिंग करके क्या फायदा है आपको, मैं पूछता हूं। आपको सेलिंग करके लॉस है, आपके हाथ से PVC बेटा चला जाता है। आप ऐसा मत करें, मैं लोगों को मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग नहीं करें, इनका वैल्यू समझ लें। मैं इसलिए इतना सारा बात बोला, आप PVC मेटा का वैल्यू समझ लें। ये इसका वैल्यू आप समझ लेंगे ना, आप नहीं छोड़ेंगे। आप
क्या कर सकता है आपका पीवीसी मेटा को आपके टीम में दे दे, आपको टीम में दे दे, क्योंकि वो लोग करेंगे तो आपका फायदा है, फिर से पीवीसी मेटा आपके हाथ में ही रहेगा, आपको सेफ रख सकता है, आप उसको आगे लेके जा सकता है और आप उसको पावर लेके आ सकता है, आपके वोटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में बहुत सारा चीज आप कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट का जो शेयर है वो बढ़ सकता है। ये सारे चीज है इसमें, इतना सारा फायदा है ना। आप समझ रहे हैं हम क्यों नहीं करते हैं, मालूम है, हम इसका इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है, हमें हमें ऐसा वाला चीज हमें नहीं बताते हैं, हम जानना है सब नॉलेज के लिए नहीं, मैं सच्ची बोलता हूं, मेरे नॉलेज जितना है बोल के मैं सब पढ़ के आपको नॉलेज दिखाता नहीं इधर, मैं ये भी नहीं दिखाता कि मैं 10 साल का ब्लॉकचेन का एक्सपर्ट हूं, मैं 5 साल काम किया, इसलिए आप सब ले लो मुझसे समझ लो, मैं बड़ा आदमी हूं, नहीं। मैं बोलता हूं वो हिंदा सर सब 2000 चला गया, मैं 35 साल पे था, चला गया, बहुत सारा एम्बिशन था मेरे पास, बहुत सारा एम्बिशियस था मैं, वो सब छोड़ दिया मैं। प्लीज यकीन करें, आपको विनती करता हूं, यकीन करें, आप मेरा माइंड रिन्यूअल जो बोलते हैं वो सुने, रोज मैं सुबह भेजता हूं, सारे लोग प्लीज ले ले, अब सुने। और है ना, क्या है हमारा सेशन है अभी, देखे 9 बजे मुझे भागना है, 9 बजे तक की मदद में बैठेगा, उसके बाद वो आज का सुबह 5 मिनट बोला है ना, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं आधा घंटा, आपकी मीटिंग खत्म करने के बाद वो सब हो रहा है, ये भी डिस्टर्ब नहीं होना, इसलिए मैं 8 बजे नहीं रखता, ठीक है ना। तो वो जनरल है, आप यकीन नहीं करेंगे, भारत माइंड रिन्यूअल ना होने के लिए ही नीचे चला गया। ऐसे ही मैं बोलता हूं पीवीसी मेटा भी नीचे जाएगा, आपका माइंड रिन्यूअल नहीं होता है। आपको क्यों माइंड रिन्यूअल होना चाहिए, आप इसी में देखो, डीओ में देखो, आप डीओ देखते 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 आपका इसके बारे में पढ़ते आपके समझ में आते 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 आप एक दूसरा इंसान बन जाएंगे, मैं गारंटी बोलता हूं, आप दूसरे इंसान बन जाएंगे, आप इस प्रोजेक्ट को एक दूसरी तरफ से देखेंगे, आप डिफरेंट देखेंगे इसको, सारा चीज है ना। मुझे बोलता हूं मैं 22 साल में सारा चीज मुझे डिफरेंट लगा, मुझे हेल्थ डिफरेंट लगा, मुझे ये नहीं मालूम था हेल्थ ऐसा है, अभी 12 साल के बाद देखता हूं हेल्थ ऐसा है, समझ में आया। आपको मालूम है गाना मैं बंद करता हूं 5 बजे, ये एक प्रोग्राम है, मेरे समझ में नहीं आया हूं, 2.5 साल हुआ वो समझ में आने के लिए, वो इतना अच्छा है और सप्लीमेंट का जरूरत नहीं पता था, चला गया, ये कैसा आया, पढ़ते सीखते जानते माइंड एक्सपैंड करते। मैं बोलता हूं 35 साल में मैं इतना कचरा था, कचरा, पूरा कचरा था, हेल्थ के बारे में नहीं मालूम, जिंदगी के बारे में नहीं मालूम, वैल्यूज के बारे में नहीं मालूम, स्वार्थ, लेकिन स्वार्थ ऐसा था कि मेरे फैमिली को पूरा देख रहा था, वो स्वार्थ उतना नहीं था मुझे ही चाहिए, मैं इस फैमिली को दे रहा, फैमिली का स्वार्थ था, लेकिन परमात्मा ने बोला उससे भी हट जाओ, पूरा दुनिया में आ जाओ। मैं क्यों ये बोलता हूं, आप समझ रहे, माइंड रिन्यूअल क्या करता है, आपको और विस्तार में लेके जाता है, नहीं तो हम ऐसे चले जाते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, हम कुछ नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ पैसे देखते हैं, ये पीसी में इधर डालेगा तो इतना आएगा, उतना आएगा, ये इस आदमी को ज्वाइन करेगा इतना आएगा, हम इतना 20 का ऐसा करेगा तो इतना आएगा। आपको मालूम है मैं बीबीसी में कभी भी 20 नहीं बोलता हूं, तो 2 सिर्फ उतना ही बोलता हूं और उसका पूरा टेक्निक समझाता हूं। मैं क्या बोलता हूं, आप ये एक व्यक्ति आपको मिल गया, ठीक है ना, उसको छोड़ के क्यों 100 लोगों के पास भागते हैं, एक व्यक्ति आपको मिल गया, उसको पावरफुल बनाइए, उसको पावरफुल बनाने के लिए
आपको बहुत कुछ चाहिए। मैं स्पीड से डीएओ क्यों कंप्लीट किया, मैं बहुत स्पीड से कंप्लीट किया, क्यों मालूम है? आप कितना जल्दी नोट करेंगे देखना, आप कितना, मैं ये सब कुछ बोलेगा तो आप विस्तार नहीं होंगे। आपको विस्तार होना चाहिए। मैं पॉइंट बता दिया, ये सब है, आप चेक करना है ऐसा है क्या। विजय नंदिया जो बोल के गया वो सच है क्या, वो सही है क्या, इसका आपको ये प्रेशर होना चाहिए अंदर से, ये समझने का प्रेशर। ये कैसा मैं नहीं समझूंगा, मैं समझूंगा, मैं समझू नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लोगों को जाके दिखाने के लिए नहीं कि मुझे मालूम है, नहीं नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं। आप ये समझते समझते आप इतने बड़े पक्का लीडर बनेंगे आपके टीम के लिए, आप टीम सबको बताएंगे। क्यों मालूम है? मैं बोला ना, एक आदमी ले लिया, उसको स्ट्रांग करें, उसको पावरफुल करें, उसको पावरफुल करें, उसको सिखाते रहे। एक और नेटवर्क में एक बहुत बड़ा फेलियर लोगों को क्या होता है मालूम है? बहुत बड़ा फेलियर अभी भी होता है। मैं 20 साल का रिसर्च में बोलता हूं। आपके आपके डाउनलाइन, आप इधर है, आपके डाउनलाइन है, ठीक है, और अपलाइन है आप, ठीक है, आप अपलाइन है, ठीक है, लेकिन आपका आपका सपना, आपका काम, आपका जो भी मेहनत किसके लिए होना चाहिए ना, मालूम है आपको किसके लिए होना चाहिए मालूम है? आपका आपका इसलिए मेहनत होना चाहिए कि ये डाउनलाइन आपके ऊपर आ जाए, डाउनलाइन इधर आ जाए, इनको सब कुछ पता चले जो आपको पता भी नहीं है। कभी ऐसे हम सोच सकते हैं? कभी हम सोचते हैं ऐसा? ये मुझसे भी अभी डीएओ बोला, मैं डीएओ बोला, ठीक है ना, डीएओ आप यो बोलना मत डीएओ के बारे में, ये एक छोटा सा अंश है। अभी ब्लॉकचेन में बहुत सारा चीज है, मैं बोलता हूं ना, ओशन है। हम बात करेगा तो 10 साल बात करेंगे तो भी, हाँ हाँ, हमारे दिन 3 दिन आ जाएंगे तो भी काफी नहीं है, तो बड़ा ओशन है। आप समझते समझते और देखेंगे और देखेंगे। डीएओ का आज क्या क्या बोला है किसको पता है, किसने याद रखा है मुझे नहीं मालूम। कितने लोग लिखे हैं जल्दी जल्दी में, लिखते लिखते कितने लोग लिखे हैं नहीं मालूम, लेकिन जो लिखा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो लिखा है वो जाके डाउनलोड को उससे भी ज्यादा बताएगा, वो और अच्छा है। जो डाउनलाइन को बताएगा और उस डाउनलाइन को और सीखने के लिए और आपसे ज्यादा होने के लिए बोलता है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों मालूम है? इसमें स्वार्थ है, आप लोग नहीं समझते, इसमें बड़ा स्वार्थ है। हम लोग ना समझ के हम क्या करते हैं, हमेशा हम ही ऊपर रहना चाहते हैं, हम ही बड़े रहना चाहते हैं, हम ही ज्यादा बात करना चाहते हैं, हम ही ऊपर रहना चाहते हैं, हम ही लीडर बनना चाहते हैं, हम ही स्टेज में रखना चाहते हैं, हम ही माइक पकड़ना चाहते हैं, हम ही हमेशा बोर्ड में लिखना चाहते हैं, हम ही सब कुछ करना चाहते हैं। बाकी सब लोग आके बैठना है, सब लोग सर 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 गुड मॉर्निंग सर, सर गुड इवनिंग सर, सर आप बहुत अच्छे सर, सर आप बड़े हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। ये सब मैं 35 साल तक बैंक था, मैं ऐसा ही था। मैं बैंक के अंदर जाता है, सब स्टाफ मुझे सैल्यूट करना है, कौन नहीं किया मैं नोट करेगा उसको नोट करेगा उसको, मेरे कैबिन में बुलाएगा, क्या हो गया तुम्हें, क्या रेस्पेक्ट नहीं देता है क्या कचरा आदमी था, कचरा आदमी था। जब तक हमारे दिल में ऐसा है ना, हम कचरे बन जाते, हम लीडर नहीं बन सकते। लेकिन आप उनको ऊपर लेके आए, इसमें स्वार्थ है। ये क्या स्वार्थ मैं बताता हूं, आप समझ रहे हैं? इसमें स्वार्थ बात क्या है, बस समझ रहे? ये स्वार्थ नहीं समझते लोग, ये स्वार्थ का चीज नहीं समझते हैं। अगर समझते तो सब लोग ऐसा करते, इन लोगों को पता नहीं है, पता नहीं है मैं बोलता हूं पता नहीं है। लेकिन आप इधर रह के
आपके डाउनलाइन को सारे को आप आपके ऊपर बढ़ा देंगे ना, ये लोग सब नॉलेजेबल वाले होंगे, DAO ये हो हाँ वो सब कुछ समझ लेते हैं। तो क्या होएगा ना, आपको स्वार्थी कैसा बोलता हूं मैं, ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। समझ लेने के बाद आप जाके सो जाइए, अब जाके सो जाइए, आपके अकाउंट में रात दिन पैसा आएगा। यही स्वार्थ की बात है, रात दिन आपको पैसा आएगा। क्यों मालूम है, ये जो लोग नीचे है ना, वो लोग भागेंगे 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 भागेंगे, सबको पता है। सब लोग, बहुत सारे लोग इनको सुनने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग इनको सुनने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग इनको सुनने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग इनको सुनने के लिए आएंगे। आप नहीं रहेंगे पिक्चर में। मैं आपको मालूम है, मैं ऑरिजिन में आके क्यों सिखाता हूं, क्यों सिखा रहा भी नहीं बोलेगा, मैं सीखता हूं। मैं बोला ना, मैं आज डीओ के बारे में और कुछ सीख लिया, पुराना इथेरियम, ये क्लासिक इथेरियम सब कुछ याद आया, बहुत कुछ सीख रहा हूं, आपसे ज्यादा मैं सीख रहा हूं, ठीक है ना। मैं क्यों सीख रहा हूं मालूम है, मैं क्यों सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं कि आप लोग खुद का इंडिपेंडेंट हो जाए। ये ऑरिजिन को, ये महत्वपूर्ण चीज ऑरिजिन को समझना है, ऑरिजिन का लीडर्स को समझना है। ये बहुत बड़े, हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े काम। सारे टेलीग्राम से आप इतना अपसेट नहीं होना कि आपका क्या बोलते हैं, आपका लोग कम है इधर, बाकी टेलीग्राम में ज्यादा है। इसका कंपटीशन हमें नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। क्यों मालूम है, जो भी आप काम इधर करते हैं ना, इधर भी नहीं करते। ये काफी नहीं है, मेरे ख्याल से ये काफी नहीं है। ये ऐसा लीडर्स आना चाहिए इधर जो जिंदगी न्योछावर करेंगे लोगों को पढ़ाई करने के लिए, लोगों को आगे लेके जाने के लिए। और मैं पिछले सेशन में भी बोला, आप ये भी चेक करें कौन आ रहे हैं इधर। इसमें कौन किस लिए आ रहे हैं, एक ही बात। अगर अच्छे हैं तो क्या करेगा मालूम है, ये सब जाके सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे। ऐसा सिखाने वाले आते हैं, ये देख लेना। नहीं तो नाम कमाने के लिए आते हैं, ये लेके जाके इधर पढ़ के इधर लेके मैं बड़ा आदमी हूं बोलने के लिए जाते हैं, या लोगों को लीडर्स बनाने के लिए जाते हैं। ये इस कमिटी का बहुत जरूरत है। यही हम बोला था, आप लोगों से बात करना चाहता हूं, तभी हम मैं ना ये इसमें इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, बहुत बड़ी तरह बढ़िया बढ़िया लेवल पे लेके जा सकते हैं। ब्राइट हॉरिजन, ब्राइट हॉरिजन एक अलग सा नमूना बन जाए सबके लिए। इधर आएगा तो पढ़ाई होता है, लेकिन हम सिर्फ बोलने से नहीं होता है, हमारा एक्टिविटी दिखना है। इधर का फैकल्टी कौन है, कैसे कैसे क्वालिटी में क्या क्या सिखाते हैं, और इधर के जो लर्न करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, लर्न करके मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम है, इधर के लोग इधर जो आते हैं ना, वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और वो लोग अपने डाउनलाइन को और अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, इधर लेके आते हैं। नहीं लेके आते हैं ना, वो कैसे मालूम है, खुद सीखना चाहता है, खुद नहीं सीखेगा बस। मैं बीबीसी में सब लीडर्स को वही बोलता हूं, आप सीखे बैठो मत, कोई फायदा नहीं है, आपको लॉस है। अगर कोई व्यक्ति इधर आने वाला ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ सीखेगा और मेरे टीम को जाके बताएगा, उसको नहीं बताएगा ब्राइट हॉरिजन्स में आने के लिए, मैं खुद अकेला इधर लेगा, ऐसा कोई सोचते हैं, वो हार जाते हैं। कौन जीतते हैं मालूम है, सुन के अच्छा, बहुत अच्छा, मेरा पूरा टीम को इधर आके बिठाएगा,
ये लोग ये सीखना है, आगे बढ़ना है, तभी मुझे आराम मिलेगा। ये जिसको समझ में आता है वो पक्का करेगा, पीवीसी मेटा को किधर से किधर लेके जाएगा। आपको मालूम है बहुत सारे लोग भारत में, वो भी साउथ इंडिया में, बहुत सारे लोग ये ऑटो पुल का इंतजार में बैठे हैं बिजनेस करने के लिए, हाथ ऐसा करके बैठे हैं। मुझे इतना तकलीफ होता है, मैं 10-15 मिनट इसलिए लेता हूं, डीए का हो गया तो इसका बहुत सारा चीज नॉलेज तो आ गया आपको, लेकिन ये नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है बोलता हूं, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ नॉलेज बोल के जाना जरूरी अच्छा नहीं है, वो नॉलेज को आप कैसे करने वाले, क्या करने वाले, वो बता रहा हूं। तो बहुत सारे लीडर्स ऐसा हाथ ऐसा रख के बैठे हैं। बोलता हूं, मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो लोग, कहा क्या कर रहे हैं आप लोग, तो बोलते हैं ये आने दो, डीपी आने दो, ऑटो पुल आने दो। मैं पूछा उनको, आपको मालूम है ये क्या होने वाला है, सिस्टम क्या करने वाला है? कुछ ना जान के एक आदमी मीटिंग रख दिया, बड़ा 700 रुपया फीस भी ऐसा ही तो बेटा रीजन में आप कितना फीस रखना है हा? एक आदमी रख दिया 1500 फीस। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस, इसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, और इतने नीचे चले गए लोग, इतने खराब बन गए। ये लोग नॉलेज को सेल करते हैं, नॉलेज को सेल करते हैं तो ठीक है, अच्छा नॉलेज है तो ठीक है, नॉलेज भी नहीं है, आधा आधा जो भी समझाए वो जाके बोल देते। अभी संडे के लिए मीटिंग क्यों फिक्स किया मालूम है? ये लोग सोचते थे कुछ ना कुछ सिस्टम बोल देगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, लोगों को नाम कमाएगा। हमने पहले बताया, मुझे ये मालूम है सब कुछ, मैं ये सब कुछ जानता हूं, तुम मेरे मीटिंग में आ जाओ, मैं स्टेज में खड़ा होएगा माइक पकड़ के, तुम सुनो और ताली बजाओ और माला पहनो, ये अंगवस्त्र पहनो, ये पहनो, सब कुछ। किधर जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम कैसे आगे जाएगा? मैं बहुत दुख से बोलता हूं, मैं सिस्टम इस महीने 4 एक्सचेंज में लिस्ट होना था, 4 एक्सचेंज में बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? लोग स्वार्थ है, हम लोग स्वार्थ है, बहुत सारे लीडर स्वार्थ है। क्यों? लोगों को ज्ञान नहीं देते हैं, पढ़ाते नहीं, अपने ऊपर लेके नहीं आते। मैं बोलता हूं आप अपने ऊपर लोगों को लेके आए, उनसे बात करने। मैं नौशद जी से आप पूछ रहे, मैं नौशद जी को बोला सिर्फ मैं 3 दिन बात करना नहीं चाहता। अगर अच्छा लीडर है, जो लीडर बनना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए, वो भी देख लेना, नहीं तो फालतू हो जाएगा, बहुत वेस्ट हो जाएगा 1 घंटा। पक्का होना चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, वो ऐसा सिखाना चाहिए कि लोग का मन खुल जाए, और इतना निस्वार्थ होना चाहिए, सबको उठाने के लिए बोलना है, सारा डिटेल बोल देना है। मैं कुछ भी छुपाया नहीं डीओ के बारे में। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ रखूं और फिर बोलो मैं ये भी नहीं बोला, तुम्हें ये मालूम है, ये बोल दिया, मैं ये रखा है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं करते। ऐसा लीडर्स होना चाहिए, निस्वार्थ सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, लोग आगे बढ़ते हैं और सब जगह फैलता है, पूरा इंडिया फैलना है, पूरा इंडिया में नॉलेज फैलना है। अभी देखें आप हम डीए के बारे में बोला,
पूरा इंडिया में ये नॉलेज फैलना है कि हम पीवीसी मेटा बेचने वाले नहीं हैं, पीवीसी मेटा नहीं बेचेंगे। हम इतने पावरफुल लोग हैं कि हम शेयर होल्डर्स बन गए। हमें वोटिंग चाहिए, हमें वोटिंग पावर चाहिए, हमारे पास बहुत कूपन होना चाहिए। हम वोटिंग करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। हमें प्रॉफिट चाहिए उससे, हम हमारे हाथ में रखेंगे तो प्रॉफिट आएगा, वो चाहिए मुझे। ये सब अभी सीखे आपने, ये सब लोगों को बता दें, सब लोगों को बता दें। मेरा नाम भी नहीं बोलना प्लीज, ऐसा समझते हैं आप, ओ विजय नंबियार का नाम फैल जाएगा। नहीं नाम भी नहीं, मेरा यूट्यूब भी नहीं डालना। लेकिन मुझे यही पसंद है कि भारत के सब लोग समझे, वो भी पीवीसी मेटा के लोग आगे आए और भारत को ऊपर उठाए, सो दैट ये चीज जो बड़े बड़े इंग्लिश वाले बात करते हैं ना, ये गांव वाले बात करना है। ये मेरा बहुत बड़ा इच्छा है। ये मेरे गांव वाले बात करना है, मेरे गांव वाले उठ के बात करना है। उसका सारा इससे ये क्या बोलते हैं अंधविश्वास से वो बाहर आना है, उसमें फंस की उसका माइंड सब ये रस्ट हो गया, रस्ट, वो रस्ट से बाहर आना है। ये लोग बोल रहे हैं हमें भी ये सब पता है, तुम अंग्रेजी लोगों को ही नहीं, हमें पता है। इसलिए पीवीसी मेटा टॉयलेट हमारे पास आके दिया है इतना जल्दी, भारत में नहीं मिला, हमें मिला है। हमें हमारे पास वो क्या दिया है, वो चांस दिया है हमारे हाथ में। जाके हम सबके बोलो, सबको बताओ कि दुनिया क्या है। अंक खोलो, अंक खोलो। अंक नहीं खोलते, बोलते रहे अंक खोलेंगे, पैसा दिखाइए अंक खोलेंगे, उसके बाद अंक खोलिए, सिर्फ पैसे में नहीं। उसके बाद नॉलेज बताइए उनको, ये नॉलेज है, तुम्हें पता है, तो उनका अंक बाहर आ जाएगा। इतना नॉलेज है, इतना चीज है, इतना समझने का है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज एक क्रिप्टो का एक्सपर्ट 2 साल से बहुत बड़ा एक्सपर्ट बोल दिया, लेकिन वो क्या बोला मालूम है, मुझे बहुत पसंद आया सुन के। वो मुझसे आके बोला प्लीज सर मुझे गाइड करें। मैं बोला ठीक है गाइड करेगा, वो साउथ इंडियन, ठीक है ना। तो मैं बोला गाइड करेगा, क्या करोगे तुम तो क्रिप्टो का एक्सपर्ट है, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करेगा, मैं सिखाएगा तो। आपको यकीन नहीं आएगा वो क्या बोला है। मुझे इतना खुश हुआ सुन के। ये बोला सर मैं पहले मुझे जीरो बनाएगा, मुझे कुछ नहीं मालूम समझेगा। आपका दोस्त सेशन अटेंड किया, ठीक है ना, तो बोलता है वो अटेंड किया, बीबीसी अटेंड किया, तभी समझ में आ गया। मैं जीरो बना देगा मुझको, मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे शुरू से सीखेगा। मैं बोला बहुत अच्छा वर्क, परफेक्ट, आप बड़े जमींदार, आप बड़े बिलियनर बनने वाले, बोल दिया मैंने। बस ये बस काफी है। लेकिन एक और कंडीशन रखा मैंने, ठीक है आप जीरो बन के हीरो बनो, लेकिन आपसे 10,000 लोगों को आपके ऊपर हीरो बनाना है, तभी आप जीत सकते हैं। मैं आपसे भी विनती करता हूं, आप सब लोगों से विनती करता हूं, आपके ऊपर बहुत सारे हीरों को बनाइए, आपके ऊपर बनाइए, ओपन रहिए, सब कुछ बोल दीजिए, सब कुछ बता दीजिए, कुछ भी छुपाना नहीं, उसको पक्का बना दीजिए, परफेक्ट बना दीजिए। उन सबको जाके आके बिठाइए, आरएसएस पे बिठाइए, सब लोगों को, किसी को भी देखेंगे बोल दें आरएसएस में आके बैठो, सीखो, सब कुछ सीखो, मुझसे भी ज्यादा सीखो। मैं कभी नहीं आया तो तुम सीखो, ये मन आना चाहिए हमें। मैं कभी नहीं आया तो मैं कुछ में फंस गया, मैं नहीं आ सका, तुम करो, ऐसा मन आपको आना चाहिए। तो आप देखेंगे आपका टीम कैसा बढ़ता है। और ये छोटे छोटे चीज नहीं करें, पीवीसी मेटा सेल करना, पैसा लेना, ये सब छोड़ के आप डीएओ में है, आप इसका पार्टनर है, आपको वोटिंग पावर आने वाला है, आपको पैसा सब कुछ इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है, उसमें बहुत सारा शेयर मिलने वाला है, बहुत सारा टोकन हमारे हाथ में रखेंगे। एक चीज ये है, एक फायदा है आप टोकन रखेंगे
प्राइस बढ़ेगा, वो ठीक है, वो दूसरी बात है, वो तो बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, वो छोड़ दे। उसके साथ साथ वोटिंग पावर, उसके साथ साथ आपको पावर, आप कौन है, सिस्टम बताएगा। ये सब के लिए आप बहुत मेहनत करें और आगे जाइए, और इस में सब लोगों को बिठाइए, रोज बिठाइए, वो काम करें, अभी देख लें आपका रिजल्ट कितना होता है। आप देखें, आप सिर्फ सुन के फायदा नहीं, आपका टीम पूरा सुनेंगे तो फायदा है आपको, पूरा का पूरा आके बैठना है, वो लोग सुन के बड़े हो जाए। ये ट्राई करें, और सारा कमेटी लीडर्स को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नूरुल हसन साहब, नूरुल हुसैन साहब।